दोस्तों जय माता दी। मंगल महाराज की राशि मेष को कैसा रहेगा, साल का अंतिम माह है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कर्मयोग, धर्मयोग और भक्ति योग से ग्रह गोचर के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। यदि भविष्यवाणी की गई है कि बुरा होगा तो उस बुरे को ठीक में हम बदल सकते हैं। इन तीनों योगों के माध्यम से हम केवल हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। हम कर्म, धर्म और भक्ति के द्वारा हम शुभता प्राप्त करेंगे। तो संक्षेप में जो आपका दिसंबर माह है, इस माह मन की दिशा स्पष्ट रहेगी, पर निर्णय में थोड़ी सी कठोरता होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आप अपने दम पर कार्य पूरे कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। परिवार में पुराने मतभेद नरम पड़ेंगे, कुछ अच्छा होगा और आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। और वो परिवर्तन सकारात्मक कैसे हो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु यदि मंगलवार को तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें तो बहुत कुछ स्थितियां ठीक हो सकती हैं, परंतु पूरी स्थितियां तो धर्म, कर्म और भक्ति से ही ठीक होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं आपकी ग्रह गोचरीय व्यवस्था की। सबसे पहले हम सूर्य महाराज की बात करते हैं, जो नेम और फेम के ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं। सूर्य महाराज आपके 16 तारीख तक अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य थोड़ी अशुभता लेके आते हैं। देखिए, उच्च कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी और उच्च वर्ग के लोग समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु हम सबसे पहली बात, वाणी में थोड़ी सी मिठास ले आए, जो कि आपके कम रहती है। थोड़ी सी मिठास ले आए और सूर्य महाराज को मनाने के लिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, 16 तारीख तक उनसे विनय पूर्वक चर्चा करें। सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और 16 तारीख तक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए, क्योंकि सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। ये आनंद का भाव है, ये शिक्षा का भाव है। तो सूर्य को शुभ करने के लिए एक और काम किया जा सकता है, अपने आप को रिसर्च वर्क में लगा दो, अपने आप को गूढ़ विद्याओं के अध्ययन में लगा दो, तो कुछ अच्छा होगा, आनंद भी प्राप्त हो सकता है। तो ये तो बात हो गई सूर्य महाराज की। अब आपके राशि स्वामी मंगल की बात करें तो दो समस्याएं हो गई। मंगल अस्त भी हो गए और अष्टमेश भी हो गए। हालांकि आपकी राशि में मंगल अष्टम भाव के ही मालिक हैं, गूढ़ विद्याओं का होता है। तो फिर क्या होगा, अपने घर में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो क्या करेंगे, समस्या देंगे। ये फैक्ट है कि ऊर्जा थोड़ी सी आप कम महसूस करेंगे, परंतु ऊर्जा तो पर्याप्त होगी। आपका मन कार्य करने में नहीं लगेगा, क्योंकि अस्त है मंगल, तो मन को समझाना पड़ेगा। और मन को समझाने के लिए आपको योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम और हनुमान चालीसा का जप जरूर करना चाहिए। ये अस्त मंगल जो हैं वो यहाँ पे भी चौथी दृष्टि की 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी डाल रहे, परंतु अस्त हैं तो प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। तो अस्त किसकी वजह से, सूर्य की वजह से। हम सूर्य महाराज को तो मना ही रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हम कर ही रहे हैं, चोला भी चढ़ा दीजिए। अभी हमने एक बात बताना और भूल गए, सूर्य 16 तारीख को भाग्य भाव में चले जाएंगे। इस महीने के अगले आधे महीने में पिता का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए, बहुत अच्छा होने वाला है खुशखबरी। और मंगल महाराज की बात करें तो ये 8 तारीख से
भाग्य भाव में आ जाएंगे, पिता से बहस नहीं करना चाहिए। फिर हमने बोला हनुमान जी महाराज को मनाओ, ओम नमो नारायण, ये मंत्र भी मंगल महाराज की ऊर्जा को पर्याप्त कर देता है। तो यह अष्टम में 8 तारीख तक ही है, फिर तो वो नवम में भाग्य में आ जाएंगे। बस बड़ों से, गुरु से और पिता से आर्गुमेंट मत करना। फिर हम बात कर लेते हैं मंगल के बाद बुध महाराज की। और जो बुध महाराज हैं वो बैठे हैं यहाँ पे 7वें में, व्यापार के भाव में, पार्टनर के भाव में। सुनिए, ये छठे भाव के मालिक हैं, सेवा भाव के मालिक हैं, ये कर्म भाव के मालिक हैं। कर्म सेवा वाले बैठे हैं कहाँ पे? व्यापार भाव में और परिवार के पार्टनर के भाव में। तो एक सिंपल सी बात है, यदि हम अपने मन में सेवा भाव रखेंगे, हम लोगों के काम आएंगे। क्योंकि ये बैठे काय में है? ये शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र इनका मित्र है। तो जीवन साथी को भी भरपूर समय दीजिए, हेल्प करिए, सेवा भाव अपनाइए और अपने पार्टनर को भी काम आइए और अच्छा बिजनेस करिए। बुध अच्छा बिजनेस देते हैं, व्यापारिक बुद्धि देते हैं। और सही बात तो यह है कि नौकरी में भी अपने ऑफिसर वर्ग को जो कि सूर्य की वजह से थोड़ी समस्या दे रहे हैं, बुध की सहायता से सुलझा लो। बुद्धि की सहायता से, बुध की बुद्धि खुद की बुद्धि होती है, खुद के लिए बुद्धि होती है। गुरु की बुद्धि समाज के लिए होती है। हम गुरु की बात करेंगे। अब बुध महाराज क्या हो रहा है? बुध 6 तारीख को आ जाएंगे अष्टम भाव में। आपके लिए अच्छी बात यह है कि बुध अष्टम भाव में बहुत बुरे नहीं होते, बुद्धि चलती है। रिसर्च और गूढ़ विद्याओं का अध्ययन कर लो, मौका है कर लो। और फिर यहाँ से 29 तारीख को फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे भाग्य भाव में। बुद्धि ज़्यादा चलाओगे, परंतु देखिए अपनों से ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाई जाती, ये बात भी ध्यान रखिए। गुरु की राशि में है, ठीक है। अब बुध के बाद हम बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज बकरी होके पराक्रम भाव में बैठे हैं। देखो, जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता, बकरी कोई ग्रह नहीं होता। बकरी का मतलब यह है कि उसकी चाल थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ी धीमी गति से चलता, तो उस घर पे ज्यादा प्रभाव डालता। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, अच्छे रखना चाहिए गुरु के लिए। परंतु गुरु एक बड़ा अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 भी दृष्टि आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी के भाव पे डाल रहे हैं। तो यहां पे आपको बड़ी राहत दे रहे हैं। क्योंकि यदि हम इसकी बात करें तो ये अष्टम में अस्त हो गए हैं, परंतु गुरु महाराज संभाल रहे हैं। गुरुओं का सम्मान करने का तो मैंने बोला ही है आपसे। फिर गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि भाग्य पे भी डल रहा है। तो ये पीड़ा देने के कारण बन रहे हैं, ये जो नहीं बनेंगे यदि आप सावधानी बरतोगे तो। भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य वृद्धि कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा भाग्य। और इससे जो आर्थिक स्थिति है ना, जैसे धन भाव है और यहाँ पे ये अस्त हो गए तो समस्या है। तो आर्थिक स्थिति में मैंने कहा परिवर्तन, परंतु गुरु महाराज की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ के शुभ हो जाएगी। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करिए। और फिर गुरु महाराज की नवी दृष्टि 7 के बाद 8 9 यहाँ पे बैठ के राहु महाराज 11वें भाव में उपछाया भाव होने के कारण अच्छे होते हैं। समाज में आपके बड़े अजीब से रिलेशन बनते हैं, परंतु मान सम्मान और लाभ तो दिलवाते ही दिलवाते हैं। और ऊपर से गुरु महाराज ने उन्हें देख लिया, और गुरु महाराज ने देख लिया तो फिर राहु तो अच्छे हो ही गए, राहु तो बहुत अच्छे आपके लिए हो गए। अब हमने बृहस्पति जी की बात कर ली, शुक्र महाराज की बात कर लें। शुक्र अस्त हैं, हालांकि शुक्र अपने 7वें घर को चमकाते हैं, परंतु वो खुद अस्त हो गए। 7वां घर धन भाव है, इसलिए चमक थोड़ी सी कम तो करेंगे, परंतु शुक्र भी 20 तारीख को धनु में आ जाएंगे। और जब भाग्य में शुक्र आते हैं ना, तो हम थोड़े रोमांटिक ज्यादा हो जाते हैं। इससे बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कर्मठ हो, कर्मवीर हो, दमदार लोग हो। इस प्रवृत्ति से थोड़ा सा बचना बहुत जरूरी, क्योंकि पराक्रम वाले भाव पे भी देख रहे हैं। तो पराक्रम आप भौतिकता के लिए मत करना, महिलाओं का सम्मान करिए।
अस्त शुक्र का प्रभाव कम होगा। लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए, अस्त शुक्र का प्रभाव कम होगा। अब हम आ जाते हैं शनि महाराज पे, और शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं और आपको 7.5 का अनुभव करा रहे हैं, 12वें भाव में है। शनि महाराज कर्मठ बनाने की बात कहते हैं। शनि महाराज ये बता रहे हैं कि यदि आप 12वें भाव से जुड़े हुए काम करोगे तो मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, ये शनि महाराज कह रहे हैं। फायदा देर से दिलवाऊंगा परंतु नुकसान तो नहीं होने दूंगा, तो मत होने दीजिए। विदेश से जुड़ जाइए, हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य करिए, सेवा करिए बीमारों की, और हॉस्पिटल से जुड़े तो बहुत ही अच्छी बात है। अध्यात्म की भी बात यहाँ पे करते हैं। शनि महाराज की दृष्टि कहते हैं कि बड़ा अवरोध होती, अवरोध नहीं होती, अलर्ट होती हैं। तो 1 2 3 धन भाव पे शनि महाराज की दृष्टि है। मैंने आर्थिक स्थिति की बात की है, तो इससे अवरोध नहीं होगा, अलर्ट कह रहे हैं। कुटुंबी जनों से अच्छे संबंध रखिए और वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपाक होए। यदि इन दोनों चीजों पे आपने काम कर लिया तो गुरु की ये तीसरी दृष्टि दुष्प्रभाव तो नहीं देगी। फिर तीसरी दृष्टि के बाद शनि की, गुरु बोल दिया, शनि की बोल रहा हूं। फिर 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि रोग रिपु और ऋण, सेवा भाव करवाइए। वो कह रहे हैं कि सेवा करिए, लोगों के काम आइए। और यदि आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। 10 पेशेंट से फीस लेके देख लो, 1 पेशेंट को फ्री कर दो। वकील हो, किसी गरीब के केस में उसकी फीस कम करके केस लड़ लो, देखना शनि महाराज आपको उससे 10 गुना दे देंगे। और फिर शनि महाराज की अगली दृष्टि की बात करते हैं तो 7 तो यहाँ हो गई, 8 9 10 भाग्य पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, और वो भाग्य में कमी करने की कोशिश करेंगे। गुरुओं का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, धार्मिक यात्राएं कर लो, धर्म कर्म करो। और यहाँ पे इस घर पे दृष्टि तो गुरु महाराज की भी तो पड़ रही है। बैलेंस करते हैं भैया, ऊपर वाला खुद बैलेंस करता है, व्यवस्थित करता है। तो ये बात हो गई शनि महाराज की। राहु बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, फायदा देंगे। केतु यहाँ पे थोड़ा सा अलगाव देने की कोशिश करते हैं, परंतु यदि हम यहाँ पे बात करें तो इस भाव के मालिक 8वें में है और फिर 9वें में आ जाएंगे, तो गणपति जी की आराधना करके आनंद प्राप्त कर सकते हो और धर्म कर्म से बड़ा आनंद मिलेगा। पढ़ाई में मन लगाना, केतु है ना, मन उचटाते हैं या दिशा बदलने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार पीसीएम मत लो, पीसीबी ले लो। वो कहते नहीं पीसीबी मत करो यार, मैं आईआईटी करूंगा। मैंने कहा आईआईटी नहीं, मैं एडवोकेटशिप करूंगा। पता नहीं ऐसे करवाते हैं। इससे बचना आपको। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं तो वो बचा ही देंगे। तो ये तो आपकी पूरी व्यवस्था हो गई। और कर्म भाव के मालिक, लाभ भाव के मालिक इसमें बैठे हैं, तो यार लाभ ले लो ना, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो ना, हॉस्पिटल से लाभ ले लो, जेल से भी लाभ ले सकते हो। अब जो बड़ी दिव्य बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन पर पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप काम करो तो ये महीना बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अष्टम और अस्त ग्रहों का प्रभाव भी मिनिमाइज हो जाएगा। वो है नक्षत्रों के उपाय। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है, धन, मैंने बोला आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव है, परंतु ओम आपाह सुराय नमः का जप करते रहिए, 1 माला रोज करिए। अश्विनी नक्षत्र वालों, ये जो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव है तो उतार कम होकर चढ़ाव बढ़ जाएगा। और शांति के लिए, मानसिक शांति, क्योंकि तनाव तो होगा थोड़ा सा, ओम पूखणे नमः को जपिए। 1 माला करना 2 2.5 मिनट लगेंगे। और यदि आपका भरणी नक्षत्र है, धन प्राप्ति के लिए विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः का जप करिए। 1 माला रोज पूरे दिसंबर के महीने में करिए। और मानसिक शांति और हर प्रकार की शांति के लिए अश्विनी कुमारेभ्यम नमः का जप कर लीजिए। और यदि आपका कृतिका नक्षत्र है तो धन प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः का जप करिए। 1 माला जरूर करिए, ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है। और सर्व शांति के लिए ओम यमाय नमः का जप करिए। ये सबसे बड़ी चीजें हैं, इनका उपयोग करिए।
और अपने जीवन में शुभता बढ़ा लीजिए। जय माता दी।